हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका नाम है अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये क्लास 8 के इंग्लिश के ब्रिज प्रोग्राम का तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक। इससे पहले दो टॉपिक्स थे, द वाइट एलिफेंट एंड एक पोम थी क्लाउड प्ले। उन दोनों टॉपिक्स को मैंने जो है कंप्लीट आपको करवा दिया है। उनकी वीडियोस जो है वो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, सबका सॉल्यूशन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये जो टॉपिक है ब्रिज प्रोग्राम का लास्ट टॉपिक है। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। और जैसे ही आपकी न्यू बुक आ जाती है, साथ के साथ हम उसका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। जो भी चैप्टर्स हमें मिलेंगे मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, एवरीथिंग आई विल अपलोड इन ऑन माय चैनल। So do subscribe to my channel. Don't miss any video. Try to learn as much as you can. Okay. आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे। सबसे पहले तो आपको टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पर टाइटल क्या है कि एक रुपया जो कि बहुत लंबा चलता है, लॉन्ग वे, दैट मीन्स कि एक रुपए से भी मतलब काफी एफिशिएंटली उसको यूज किया जा सकता है और काफी हद तक हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मतलब ये जो स्टोरी है इस टॉपिक के अराउंड जो है वो घूमती है। मतलब स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक रुपया जो है वो कितना काम आता है, ठीक है। ये मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी का जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करता है कि जो पैसा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उससे हम कैसे कैसे अपनी काम को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, इसके राइटर रस्किन बॉन्ड है जो कि खुद एक बहुत अच्छे राइटर हैं और इंडियन राइटर हैं। उनकी स्टोरीज जो है वो हम पढ़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं, तो ये भी एक उन्हीं में से एक है। लेट्स रीड एंड एंजॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल, रंजी। रंजी इसमें एक लड़का है जिसकी ये स्टोरी है। रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन। रंजी के पास 1 रुपी का कॉइन था। ही हैड हैड इट सिंस मॉर्निंग एंड नाउ इट वॉज आफ्टरनून एंड दैट वॉज फॉर टू लॉन्ग टू कीप अ रुपी। उसके पास ये जो रुपी था, 1 रुपए का जो सिक्का था, ये सुबह से था और अब दोपहर हो गई थी और इसका मतलब काफी लंबा टाइम हो गया था उसको पैसे अपने पास रखे हुए। मतलब जब बच्चों को रुपए मिलते हैं तो वो उसी टाइम खर्च कर लेते हैं, तो उसने सुबह से वो संभाल कर रखा हुआ था, तो काफी टाइम हो गया था, अब उसको इसको खर्च करना था। इट वॉज टाइम ही स्पेंड द मनी और सम ऑफ इट और परहैप्स मोस्ट ऑफ इट। मतलब इतना टाइम हो चुका था कि अब तक उसको या तो वो पूरे पैसे ही खर्च कर लेता या फिर उसका कुछ पार्ट या फिर ज्यादा पार्ट खर्च कर चुका होता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। रंजी had made a list in his head of all the things he wanted to buy and all the things he wanted to eat. रंजी ने अपने दिमाग में एक लिस्ट बना रखी थी उन सब चीजों की जो वो खरीदना चाहता था या जो वो खाना चाहता था अपने 1 रुपए से। But he knew that with only 1 rupee in his pocket, the list would not get shorter. लेकिन उसको ये भी पता था कि इस 1 रुपए से उसकी सारी लिस्ट तो कंप्लीट होगी नहीं। मतलब 1 रुपए से रिसोर्सेज कम है और डिजायर्स ज्यादा हैं, तो कैसे सबको पूरा करेगा, ठीक है। हिज टमी ही डिसाइडेड। अब उसने क्या किया कि वो अपने पेट को प्रायोरिटी देगा। शुड बी गिवन फर्स्ट चॉइस, मतलब कि अपनी जीभ को, अपने पेट को, मतलब वो पहले खाने की चीज को प्रेफर करेगा, पहले कुछ बढ़िया सा खाएगा, फिर अगर उसके पास पैसे बचते हैं तो वो कुछ और लेगा। सो ही मेड हिज वे टू द जुमना स्वीट शॉप, टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर एंड आस्क्ड फॉर अ रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। अब उसने क्या किया, जुमना स्वीट शॉप पे गया, काउंटर पे 1 रुपए का जो सिक्का था वो रखा और उसने बोला कि इसकी मेरे को जलेबी दे दो। दोज स्पांगल्ड गोल्डन स्वीट्स मेड ऑफ फ्लोर एंड शुगर दैट आर सो पॉपुलर इन इंडिया। अब जलेबी क्या होती है, एक गोल्डन कलर की मिठाई है जो कि आटे और चीनी से बनती है और इंडिया में काफी पॉपुलर है। और स्पांगल्ड का मतलब होता है कि उसको किसी भी मतलब चमकनी चीज से डेकोरेट करते हैं, ठीक है। कोई चमकने वाला कुछ ऊपर लगाते हैं, जैसे लाइट्स होती है ना, कुछ इस टाइप का, मतलब उनको डेकोरेट करके रखा हुआ था सब सुंदर से सजा के। तो अब उसने उस जलेबी का ऑर्डर दे दिया। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन, लुक्ड एट इट केयरफुली एंड सेट इट बैक ऑन द काउंटर। शॉपकीपर ने उसको ध्यान से देखा, पैसे को उठाया, सिक्के को ध्यान से देखा और वापिस उसके काउंटर पे रख दिया।
दैट कॉइन्स नो गुड ही सेड, उसने कहा कि ये सिक्का खोटा है। नो गुड का मतलब क्या है कि ये जो सिक्का है ये खोटा है, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है या अब वो काफी पुराना हो चुका है, तो उसने बोला कि ये नहीं चलेगा भाई, इसको वापस ले जाओ। आर यू श्योर, रंजी आस्क्ड, उसने पूछा सच में सिक्का खोटा है? लुक, अब देखो यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो उसको समझा रहा है कि ये सिक्का इसकी वैल्यू क्यों नहीं है। शॉपकीपर कहता है कि देखो ये कॉइन ध्यान से देखो, इट्स गॉट इंग्लैंड किंग जॉर्ज ऑन वन साइड, इसकी एक साइड पे इंग्लैंड का जो किंग जॉर्ज है उसकी फोटो बनी हुई है। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग एगो, ये सिक्के काफी पहले बंद हो गए थे। इफ इट वॉज वन ऑफ द ओल्डर वंस, अगर ये इससे भी पुराना होता, लाइक क्वीन विक्टोरियाज मेड ऑफ सिल्वर, जैसे कि ये सिल्वर का कॉइन होता और इसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया का पिक्चर बनी होती, इट वुड बी वर्थ समथिंग फॉर द सिल्वर, फिर तो ये और ज्यादा महंगा होता, मच मोर देन रुपी, मतलब फिर इसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा होती, ठीक है, क्योंकि फिर वो हो जाता एक एंशियंट कॉइन। बट दिस इज नॉट अ सिल्वर रुपी, लेकिन ये तो वो वाला सिक्का भी नहीं है। सो यू सी इट इज नॉट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल, ये इतना पुराना नहीं है कि वैल्यूएबल होता, एंड इट इज नॉट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग, और ये इतना नया भी नहीं है कि इससे कुछ खरीदा जाए। ठीक है, मतलब वो उसको कह रहा है कि भाई ये सिक्का नहीं चलेगा, ना तो ये इतना ज्यादा प्रीशियस क्वाइन है कि मैं तेरे से ले लूं जलेबी के बदले मुझे महंगा ना पड़े, और ना ही ये ऐसा है कि इसकी 1 रुपए की भी वैल्यू हो, मतलब ये सिक्का मार्केट में अब नहीं चलेगा, मेरे लिए ये वेस्ट है, तो मैं आपको जलेबी नहीं दे सकता। रंजी लुक्ड फ्रॉम द कॉइन टू द शॉपकीपर देन टू द चेन्स ऑफ हॉट जलेबी सीजनिंग इन अ पैन। अब रंजी ने सिक्के को देखा, फिर शॉपकीपर को देखा, फिर वो जो कढ़ाई में खड़खड़ की आवाज आ रही थी और जलेबियां तली जा रही थी वो देखा। ही श्रग्ड, उसने अपने कंधे ऐसे ऊपर की तरफ उठाए, मतलब ठीक है, कहता है ओके नहीं चल रहा तो भाई क्या करें। टुक द कॉइन बैक, सिक्का वापस उठाया, एंड टर्न ऑन टू द रोड, और रोड की तरफ चल पड़ा। देयर सीम टू बी नथिंग मोर ही कुड डू, अब उसको ऐसा लग रहा था कि और तो वो कुछ कर नहीं सकता, अब क्या करेगा। रंजी वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, वो बाजार में घूमने लगा। ही गेज्ड आफ्टर द पासिंग बलून मैन, उसने जो उसके पास है, ये आप देख रहे हो फोटो में, ये एक गुब्बारे बेचने वाला आदमी है, उसने इसकी तरफ देखा, पीछे कुछ बच्चे मार्बल कंचे खेल रहे हैं, और ये एक लड़का है जिसने देखो इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है, इसके हाथ में ये क्या है, एक फिशिंग रोड है, और ये येलो शर्ट में ये रंजी है। ठीक है, तो रंजी बाजार में घूमने लगा। ही गेज्ड आफ्टर द पासिंग बलून मैन, उसने जो पास से बलून मैन निकल रहा था उसको देखा, उसको घूर के देख रहा है वो। हुज लॉन्ग पोल वॉज हंग विद बलून्स, जिसकी लंबी सी स्टिक के ऊपर काफी सारे गुब्बारे लटके हुए हैं, वेरियस कलर्स, काफी सारे कलर्स के। एट ओनली 20 पैसे ईच, एक गुब्बारा जो है वो 20 पैसे का है, तो वो 1 रुपए से 5 गुब्बारे खरीद सकता था। ही कुड हैव हैड 5 4 रुपी, बट ही डिड नॉट हैव एनी मोर चेंज, लेकिन उसके पास चेंज तो था नहीं, और ये सिक्का खोटा था, ये चलेगा नहीं। ही वॉज वॉचिंग सम बॉयज प्लेइंग मार्बल्स, वो देख रहा था कुछ बच्चे मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। एंड वंडरिंग वेदर ही शुड ज्वाइन दैम, अब वो सोच रहा है कि उनको ज्वाइन कर ले। वेन ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस फ्रॉम बिहाइंड हिम, तभी उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। वेयर आर यू गोइंग रंजी, कहाँ जा रहे हो रंजी। इट वॉज मोहिंदर सिंह, ये कौन था, मोहिंदर सिंह था, रंजी का फ्रेंड। मोहिंदर्स टर्बन वॉज टू बिग फॉर हिज हेड एंड ऑलमोस्ट फेल ओवर हिज आईज, मोहिंदर की जो पगड़ी है वो काफी बड़ी थी और बार बार उसकी आंखों पे आ रही थी। इन वन हैंड ही हेल्ड अ होममेड फिशिंग रोड, उसके हाथ में क्या था, एक होममेड फिशिंग रोड थी, फिश पकड़ने वाली जो रोड होती है, कंप्लीट विद हुक एंड लाइन, उसके ऊपर एक लाइन और एक हुक लगी हुई थी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सेड रंजी, वेयर आर यू गोइंग, रंजी कहता है कि भाई मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, महेंद्र सेड, आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, कहता है मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, बस आ रहा हूं, मैं सुबह से मतलब नहर पर, नदी पर, कैनाल मतलब नहर, ठीक है, नहर पर मछलियां पकड़ रहा था। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड, रंजी ने उस फिशिंग रोड को ध्यान से देखा। विल यू लेंड इट टू मी, ही आस्क्ड, कहता है मुझे ये उधार दे दोगे, थोड़ी देर के लिए अपनी फिशिंग रोड दे दोगे। यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट, महेंद्र सेड, महेंद्र कहता है ना भाई, या तो तुम इसको तोड़ दोगे या फिर गुम कर दोगे।
बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू, 2 रुपीज इज दैट टू मच। कहता ठीक है, मैं तुम्हें सेल करके दे सकता हूँ, मतलब तुम खरीद लो, उधारी क्यों मांग रहे हो, खरीद लो, 2 रुपए में ले लो, और कोई ज्यादा महंगी तो है नहीं। अब रंजी कहता है कि आई हैव गोट 1 रुपी, कहता है मेरे पास 1 रुपी का कॉइन है, शोइंग इज कॉइन, उसने कॉइन दिखाया, बट इट्स एन ओल्ड वन, कहता है लेकिन ये पुराना सिक्का है, द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट, हलवाई ने तो लेने से मना कर दिया, मिठाई वाले ने तो मना कर दिया कि ये खोटा सिक्का है। अब मोहिंदर कहता है प्लीज लेट मी सी इट, मुझे दिखाओ। ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर एज दो ही नो ऑल अबाउट कॉइन्स, उसने कॉइन लिया और इतने ध्यान से देखा जैसे उसको बहुत नॉलेज है कॉइन्स की, कि उसको सब पता है। फिर वो कहता है आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच, कहता हाँ मुझे भी लगता है कि है ना इतनी वैल्यू तो नहीं होगी, बट माई अंकल कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, लेकिन मेरे चाचा जी वो पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं, गिव इट टू मी, आई विल गिव यू द रोड, मेरे को दे दो, मैं तुम्हें रोड दे देता हूँ। ऑल राइट सेड रंजी, ओनली टू हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। अब रंजी ने क्या किया, उसने रोड ले ली और उसको सिक्का दे दिया, महेंद्र को सिक्का दे दिया, और वो बड़ा खुश हुआ कि उसने एक एक्सचेंज कर लिया। He took the fishing rod, waved goodbye to Mahendra and set off. Soon he was on the main road leading out of the town. अब उसने क्या किया, फिशिंग रोड ली, महेंद्र को बाय किया और वहां से निकल लिया, और वो बाहर रोड पर आ गया जो कि कस्बे से, टाउन से बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक ट्रक है, ये रंजी ने लिफ्ट ली है ट्रक वाले से, ठीक है, ये कोई साइकिल पे जा रहा है, ये पीछे बुलक कार्ट्स हैं उसमें कोई लोग हैं, और जो ट्रक है वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रक थोड़ा फास्ट चलता है। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग, उसके बाद उसको एक ट्रक दिखाई दिया। इट वॉज ऑन इट्स वे टू द कैरीज नियर द रिवर बेड, ठीक है, वो कहाँ जा रहा था, वो कैरीज की तरफ जा रहा था, नदी के पास। वेयर इट वुड बी लोडेड विद लाइमस्टोन्स, जहां पर उसमें पत्थर लोड करेंगे। रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप, रंजी ड्राइवर को जानता था और उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया और उसको रोका, मतलब उसको लिफ्ट मांगी उससे, ठीक है, उसको रुकने के लिए कहा। विल यू टेक मी टू द रिवर, रंजी आस्क्ड, आई एम गोइंग फिशिंग, कहता है अंकल अंकल मुझे रिवर की तरफ ले चलोगे, मुझे मछली पकड़ने जाना है। देयर वॉज ऑलरेडी समवन सिटिंग इन फ्रंट विद द ड्राइवर, ड्राइवर के साथ कोई पहले ही बैठा था आगे। तो क्लाइम अप इन द बैक ही सेड, कहता ठीक है पीछे की तरफ चढ़ जाओ, एंड डोंट लीन ओवर द साइड, और प्लीज साइड में ऐसे लटकना मत क्योंकि गिर जाओगे। रंजी क्लाइम्ड ऑन टू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक, रंजी पीछे की तरफ चढ़ गया, अभी आपने फोटो में देखा। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम, वो देख रहा था रोड जो है वो है पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। दे स्पेड पास्ट बुलक कार्ट्स, वो ट्रक काफी तेज चल रहा है, बुलक कार्ट्स पीछे रह गई, साइकिल चलाने वाले पीछे रह गए, लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स वो सब भी पीछे रह गए। मोटरिस्ट हॉन्क देयर हॉर्न्स, मोटर वाले जो हैं वो अपनी हॉर्न बजा रहे हैं। एज डस्ट फ्रॉम द ट्रक वर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि जो ट्रक है वो तेजी से चल रहा है और उनके ऊपर धूल उड़ रही है, तो वो भी हॉर्न बजा रहे हैं। सून द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड, अब जल्दी ही ट्रक जो है वो रिवर बेड के पास जाके रुका, नदी के किनारे पे। रंजी गोट डाउन, थैंक द ड्राइवर एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द बैंक, रंजी नीचे उतरा, थैंक यू किया अंकल को और किनारे किनारे चलने लगा। इट वॉज द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन था, रिवर वॉज जस्ट अ शैलो, रिवर में जो पानी है वो काफी कम था, मडी स्ट्रीम, और थोड़ी मिट्टी वगैरह जमी हुई थी, मतलब ज्यादा पानी नहीं था। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फिश, रंजी इधर उधर चक्कर लगा रहा है, देख रहा है कहीं पे उसको पानी थोड़ा गहरा मिले तो कोई वो मछली पकड़ पाए, लेकिन पानी था ही नहीं नदी में इतना, तो कोई उसको मछली वगैरह नहीं मिल रही थी। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रोड, ही मटर्ड, एंड विद अ श्रग ही टर्न्ड बैक टुवर्ड्स द टाउन। अब वो सोच रहा है कि ये महेंद्र ने उसको रोड दे तो दी, अब वो थोड़ा सा बुड़बुड़ाया, क्या ही फायदा हुआ, लेकिन फिर भी चलो सोचा कोई बात नहीं, ठीक है अब जो कर दिया सो कर दिया, और वो वापस टाउन की तरफ चल पड़ा। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार, काफी लंबा चलने के बाद इतनी गर्मी में वो वापस बाजार में पहुंचा। रंजी वॉकड स्लोली अलोंग द डस्की रोड, स्वाइपिंग एट बुशेस विद हिज फिशिंग रोड, रंजी जो है वो उस डार्क, डस्की मीन्स डार्क इन कलर, उस डार्क और हॉट रोड के साथ साथ चल रहा है, बुशेस को जो है फिशिंग रोड से साइड पे करते हुए। देयर वर राइप मैंगोज ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर मैंगोज लगे हुए हैं।
रंजी ट्राई टू गेट अ फ्यू ऑफ देम, तोड़ने की कोशिश करता है विद टिप ऑफ द रोड, बट दे वर ऑल वेल आउट ऑफ रीच, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। द साइट ऑफ ऑल दोज मैंगोज मेड हिज माउथ वाटर, अब उसका मन कर रहा है कि वो मैंगोज तोड़ के खा ले, उसके मुंह में पानी आ रहा है। और फिर जैसे ही उसके दिमाग में मैंगोज का मतलब मीठा पन आता है, तो वो क्या करता है, फिर उसके दिमाग में फिर से एक थॉट आता है अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय, फिर से उसको जलेबीज की याद आ जाती है जो कि वो नहीं खरीद पाया था। He had reached a few scattered houses when he saw a barefoot boy playing a flute. अब वो क्या करता है, गांव में पहुंच गया, वहां पर कुछ कुछ घर है, स्कैटर्ड मतलब दूर दूर फैले हुए कुछ घर हैं, जहां वो देखता है एक लड़का नंगे पांव एक बांसुरी बजा रहा है। इन द स्टिलनेस ऑफ द वार्म आफ्टरनून द चीप फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड, इस मतलब गर्मी में, गर्म सी स्टिल सी आफ्टरनून में वो जो सस्ती सी फ्लूट है वो एक बड़ी खुशी वाली साउंड क्रिएट कर रही है, मतलब बड़ा अच्छा सा म्यूजिक कंपोज हो रहा है, म्यूजिक मिल रहा है उसको सुनने को। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, रंजी रुक जाता है। द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग, लड़का फ्लूट बजानी बंद कर देता है। दे स्टूड देयर साइजिंग ईच अदर अप, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। द बॉय हैड हिज आईज ऑन रंजीज फिशिंग रोड, रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट, लड़का जो है वो रंजी की फिशिंग रोड की तरफ देखता है, मतलब उसकी नजर फिशिंग रोड पे है, और रंजी की नजर किस पे है, उसकी बांसुरी पे। बीन फिशिंग आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर, वो जो लड़का फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, वो पूछता है उससे मछली पकड़ कर आए हो, तो रंजी कहता है यस। डिड यू कैच एनीथिंग, कुछ मिला? रंजी कहता है नो आई डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, नहीं मैं ज्यादा टाइम वहां नहीं रुका। डिड यू सी एनी फिश, कोई मछली देखी? द वाटर वॉज वेरी मडी, नहीं पानी में काफी मिट्टी थी और शैलो था तो नहीं मिली। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, तो दोनों चुप हो जाते हैं काफी देर के लिए। देन रंजी सेड इट्स अ गुड रोड, रंजी उसको बोलता है कि भाई ये रोड बहुत अच्छी है, रोड मतलब वो जो लकड़ी है फिश पकड़ने के लिए जो वो रोड है वो काफी अच्छी है। दिस इज अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, लड़का बोलता है हाँ ये बांसुरी भी बहुत अच्छी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट, रंजी फ्लूट लेता है, थोड़ा उसको चेक करता है। ही पुट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड, वो उसको अपने लिप्स पे रखता है और उसमें काफी जोर से फूंक मारता है। देयर वॉज अ श्रिल स्क्रीकी नॉइज एंड स्टार्टल्ड मैगपाई फ्लू आउट ऑफ द मैंगो ट्री, मतलब एकदम, क्योंकि उसको फ्लूट बजानी तो आती नहीं, तो फ्लूट में जब वो फूंक मारता है तो वो क्या कहता है, इसमें से श्रिल और गंदी सी आवाज निकलती है, बेसुरी सी, और उससे क्या होता है, जो मैंगो ट्री पे जो एक बर्ड बैठा होता है मैगपाई, वो उड़ जाता है। नॉट बैड सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ फ्लूट तो तुम्हारी ठीक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है। द बॉय हैड टेकन द रोड फ्रॉम रंजी, लड़का जो है वो रंजी से रोड ले लेता है, एंड वो उसकी तरफ देखता है। नॉट बैड ही सेड, वो कहता है हाँ तुम्हारी रोड भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर, अब रंजी जो है वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, एकदम से बोलता है लेट्स एक्सचेंज, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। अ ट्रेड वॉज मेड, क्योंकि दोनों ही एग्री थे, लड़के को रोड चाहिए थी, उसको रोड अच्छी लग रही थी, फ्लूट बजा के वो बोर हो चुका था। रंजी को फ्लूट चाहिए थी क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी रोड का उसके लिए कोई काम नहीं है। अ ट्रेड वॉज मेड, अब वो दोनों ने एक एक्सचेंज कर लिया, व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया। एंड द बेयरफुट बॉय रसल द रोड ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट ऑन हिज वे लीविंग रंजी विद द फ्लूट, लड़के ने, वो जो नंगे पांव था वो लड़का, उसने रोड ली, उसको अपने कंधे पे रखा और वहां से चल पड़ा, और रंजी फ्लूट लेके वहां से निकल लिया। रंजी बिगेन टू प्ले ऑन द फ्लूट रनिंग हिज फिंगर्स अप एंड डाउन द स्केल, रंजी फ्लूट बजा रहा था वो फिंगर्स को अप डाउन करके। द नोट साउंडेड लवली टू हिम, उसको थोड़ी अच्छा लग रहा था कि वो कुछ कुछ धीरे धीरे सीख रहा है। बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, अब रंजी को खुद को तो अच्छा लग रहा है कि उसका म्यूजिक काफी लवली है, लेकिन आसपास के जो लोग थे उनको वो बुरा लग रहा था और वो ऐसे हैरान से हो रहे थे कि क्या है ये बेसुरी सी आवाज में गा रहा है। आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, रंजी फेल्ट थर्स्टी एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ रोड साइड टैप, रंजी को थोड़ी प्यास लगी, उसने टैप से पानी पिया। व्हेन ही केम टू द क्लॉक टावर, जब वो क्लॉक टावर के पास पहुंचा, वेयर द बाजार बिगिन, यहां से बाजार स्टार्ट होता था। ही सेट ऑन द लो वॉल, छोटी सी दीवार पे बैठ गया, एंड ब्लू विग्रसली ऑन द फ्लोर, और वो बड़ी ही मतलब जल्दी से ऐसे तेजी से वो जो है फ्लूट में फूके मार के उसको बजाने लगा, ठीक है, प्ले करने लगा। सेवरल चिल्ड्रन गैदर अराउंड,
काफी सारे बच्चे उसके पास आ गए, थिंकिंग ही माइट बी अ स्नेक चार्मर। सबको लग रहा था कि ये सांप का खेल दिखाने वाला है। व्हेन नो स्नेक अपीयर्ड दे वेंट अवे। जब कोई सांप वाप तो उसके पास था नहीं, सब चले गए। आई कैन प्ले बेटर देन दैट सेड अ बॉय हु वॉज कैरिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस। अब वहां पे फिर से एक लड़का आता है, वो लड़के के पास खाली मिल्क के कैन्स हैं, दूध के कैन्स हैं। तो वो कहता है कि मैं ये तुमसे बेटर बजा सकता हूँ, जो फ्लूट है शायद मैं तुमसे बेटर बजा सकता हूँ। लेट्स सी, रंजी सेड। रंजी कहता है ठीक है, देखते हैं। द बॉय टुक द फ्लूट एंड पुटिंग इट टू हिज लिप्स प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून। अब लड़के को बजानी आती है, रंजी को तो बजानी नहीं आती थी। उस लड़के ने अपनी लिप्स पे उस बांसुरी को रखा और बड़ी सुंदर सी ट्यून बजाई। यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी सेड रंजी। रंजी ने कहा कि ठीक है, 1 रुपए में ले लो। ठीक है, मतलब मुझे 1 रुपया दे दो और फ्लूट ले लो, तुम बजा लेना, तुम्हें तो अच्छा आता है। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। सेड द बॉय व्हेन आई गेट फॉर माई मिल्क आई हैव टू टेक होम। कहता है जो मेरे पास 1 रुपया है, वट आई गेट, जो भी मुझे मिलेगा उससे मुझे घर पे दूध लेकर जाना है। बट यू कैन हैव दिस नेकलेस। कहता है लेकिन मेरे पास ये एक नेकलेस है, एक हार है, तुम ये रख सकते हो। ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स। उसने रंजी को एक नेकलेस दिखाया जिसमें बड़े सुंदर से कलरफुल स्टोन्स लगे हुए थे। आई एम नॉट अ गर्ल सेड रंजी। रंजी कहता है यार मैं लड़की थोड़ा हूं, मैं नेकलेस का क्या करूंगा। आई एम नॉट अ गर्ल। आई डिडंट से यू हैड टू वियर इट। कहता है मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें पहनना है। यू कैन गिव इट टू योर सिस्टर। तुम अपनी सिस्टर को दे देना। आई डोंट हैव अ सिस्टर। मेरी सिस्टर नहीं है। देन यू कैन गिव इट टू योर मदर। ठीक है, फिर अपनी मम्मी को दे देना सेड द बॉय। और योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को दे देना। अब लड़का उसको बताता है द स्टोन्स आर वेरी प्रीशियस, दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत। कहता है ये स्टोन्स जो है वो काफी महंगे हैं, प्रीशियस हैं, ये तिब्बत की पहाड़ियों में मिलते हैं। रंजी वॉज टेम्पटेड। अब रंजी को थोड़ा मतलब वो पट गया, उसको उसको लगा कि हाँ यार ये शायद ठीक कह रहा है। ही न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू। उसको लग रहा था कि नहीं इन स्टोन्स की कोई खास वैल्यू तो नहीं होती, बट दे वर प्रिटी, लेकिन सुंदर लग रहे थे। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। और फ्लूट बजा बजा के वो बोर भी हो गया था। अब देखो स्टोरी में, आप देखो काफी थोड़ी कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले रंजी को एक 1 रुपी कॉइन मिला, फिर उसने वो मोहिंदर को दे दिया और मोहिंदर से क्या ले लिया, फिशिंग रोड ले ली। अब रोड उसने एक बॉय को दे दी और उससे क्या ले लिया, फ्लूट ले ली। अब फिर उसने फ्लूट फिर से एक बॉय को दे दी जिसके पास मिल्क कैंस हैं और उससे क्या ले लिया, एक नेकलेस ले लिया। अब वो नेकलेस किसी और को देगा। ठीक है, दे मेड द एक्सचेंज। अब फिर से उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। लड़का जो है वो फ्लूट बजाते हुए वहां से चला गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट वेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेरिंग एट हिम। अब रंजी जो है वो उस नेकलेस को अपनी पॉकेट में डालने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके पास में एक लड़की खड़ी है और वो नेकलेस की तरफ घूर रही है, देख रही है। हर नेम वॉज कोकी। उसका जो नेम था वो कोकी था। उस लड़की का नाम क्या है, कोकी। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस। और वो उसके घर के पास ही रहती है। हेलो कोकी ही सेड फीलिंग रादर सिली विद द नेकलेस स्टिल इन हिज हैंड्स। अब वो कोकी को हेलो बोलता है और उसको थोड़ी अजीब सा लग रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं लग रहा हूं कि मेरे हाथ में लड़कियों वाला नेकलेस है। व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रंजी। वो कहती है रंजी तुम्हारे पास ये क्या है। अ नेकलेस। कहता है मेरे पास एक नेकलेस है। इट्स प्रिटी इजंट इट। कितना सुंदर है ना। वुड यू लाइक टू हैव इट। तुम लेना चाहोगी। ओ थैंक यू सेड कोकी क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर। कोकी को लगा वो शायद उसको गिफ्ट दे रहा है, तो वो तो खुश हो जाती है, हाँ हाँ जरूर जरूर थैंक यू, और खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है। 1 रुपी सेड रंजी। रंजी कहता है कि 1 रुपया देना पड़ेगा, गिफ्ट नहीं है तुम्हारे लिए। ओह सेड कोकी, अच्छा कहती। शी मेड अ फेस, थोड़ा फेस सा बनाती है। बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग। Koki kept staring at the necklace. Slowly, she opened a little purse, took out a shining new rupee and held it out to Ranji. अब वो जो है रंजी भी मतलब दूसरी तरफ देख रहा था और कहता है 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तो कोकी जो है वो नेकलेस की तरफ देख रही है और वो एक छोटा सा पर्स निकालती है, उसमें से एक चमकता हुआ नया सिक्का निकालती है और फिर वो रंजी को दे देती है। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस। रंजी उसको नेकलेस दे देता है। द कॉइन फेल्ट हॉट इन हिज हैंड। अब एक न्यू कॉइन है, उसको थोड़ा गर्म फील हो रहा है, मतलब कि
दिन की वजह से, गर्मी की वजह से जो कॉइन है वो भी थोड़ा गर्म हो गया है, मतलब हीट की वजह से। इट वॉज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग, रंजी स्टमक वॉज क्रम्बलिंग। लेकिन रंजी के हाथ में ये सिक्का ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि रंजी के पेट में चूहे कूद रहे थे। ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू द जमुना स्वीट शॉप एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर। वापिस भागकर वो जमुना स्वीट शॉप पे गया, काउंटर पे 1 रुपया का वो सिक्का रखा। जलेबी फॉर अ रुपी ही सेड, 1 रुपए की जलेबी दे दो, उसने कहा। फिर से द स्वीट सेलर पिक्ड अप द कॉइन, स्टडीड इट केयरफुली, गेव रंजी अ टूथी स्माइल एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस सर। मिठाई वाले ने फिर से वो सिक्का उठाया, ध्यान से देखा, अब रंजी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल की और उसको बोला, आपकी सेवा में हाजिर हैं सर। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज, एक कागज का बैग लिया, उसके अंदर काफी सारी जलेबीज भरी एंड हैंडेड देम ओवर, और रंजी को दे दी। व्हेन रंजी रीच द क्लॉक टावर ही फाउंड कोकी वेटिंग, जब रंजी वापस क्लॉक टावर की तरफ आता है, वो देखता है कोकी वहीं पर उसकी वेट कर रही थी। ओ आई एम सो हंग्री शी सेड गिविंग हिम अ शाई स्माइल। कोकी कहती है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा शर्माती भी है। सो दे सेट साइड बाय साइड, दोनों बैठ जाते हैं ऑन अ लो वॉल, एक छोटी सी दीवार पर। एंड कोकी हेल्प्ड रंजी फिनिश द जलेबीज, और कोकी जो है वो रंजी की हेल्प करती है जलेबीज फिनिश करने में, मतलब दोनों मिलकर जलेबीज को एंजॉय करते हैं। सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब आप ये देखो कि स्टोरी का टाइटल क्या था, अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे, मतलब 1 रुपया काफी काम आता है। अब देखो एक खोटे सिक्के की वजह से कितने लोगों का काम बन गया, है ना। सबसे पहले रंजी को एक कॉइन मिला, उसका वो सिक्का खोटा था, हालांकि वो पुराना हो गया था, नहीं चलता था, लेकिन उसने वो सिक्का दे दिया मोहिंदर को। ठीक है, अब मोहिंदर का काम चल गया, वो जाके अपने अंकल को देगा, अंकल उसको कहीं आगे सेल करेंगे या जो भी करेंगे। और रंजी को उसके बदले में मिल गई रोड, फिशिंग रोड। अब फिशिंग रोड फिर से उसके काम नहीं आई, उसने वो दे दी एक लड़के को। ठीक है, अब वो फिशिंग रोड उस लड़के के काम आएगी, उसके बदले में उसने फ्लूट ले ली। अब फ्लूट फिर से उससे वो बोर हो गया, फ्लूट उसने फिर किसी लड़के को दे दी, उससे ले लिया एक नेकलेस। अब नेकलेस तो रंजी के कोई काम का नहीं है, लेकिन उस लड़के को फ्लूट मिल गई, वो उसके काम की थी क्योंकि वो उसको बजा रहा था बड़ा सुंदर। अब नेकलेस फिर से कोकी ले गई, है ना, उसको कोकी मिल गई, उसने नेकलेस कोकी को दे दिया। अब वो लड़की है, वो उसके पहनने के काम आएगा, और कोकी ने उसको 1 रुपी, एक जो खोटे सिक्के के बदले एक नया सिक्का दे दिया। अब उस 1 रुपी से रंजी ने अपनी इच्छा पूरी की, जलेबीज खाई। तो ये है मतलब पूरी एक स्टोरी, एक सर्कल घूम रहा है, एक सर्कल है ना। 1 रुपया कहाँ से शुरू हुआ, कहां पर गया। ठीक है, रंजी से स्टार्ट हुआ, मोहिंदर के पास गया, मोहिंदर से फिशिंग रोड, फ्लूट वाले लड़के के पास आई, फ्लूट वाले से फिर नेकलेस वाले के पास आई, मतलब मिल्क कैन वाले के पास, उससे वापिस कोकी के पास आई, कोकी से वापिस 1 रुपया रंजी के पास आया, तो फिर रंजी ने जलेबी खाई। तो ये है पूरी स्टोरी कि 1 रुपया जो है वो कैसे काम आता है, बहुत काम आता है। ठीक है, अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे। तो ये आपकी स्टोरी थी। आगे जो है इसकी ज्यादा बुक एक्सरसाइज तो नहीं है, आप देखेंगे यहीं पे खत्म हो गया, सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।